गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्या है, अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। लेसन कौन सा है? लेसन दूसरा है और ये क्लास 9th के विज्ञान है, जिसमें क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें ये चैप्टर में किसकी बात कही है? हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, उसके बारे में होता है। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण क्या है? जो मिश्रण है, जैसे क्या पानी और चीनी है, जब इनको दोनों को हम आपस में घोलेंगे तो क्या होगा? मिश्रण होगा। इसी के बारे में मिश्रण क्या होता है और कैसे होता है, आइए जानते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में क्या होते हैं? मिले होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या हुआ, कुछ तत्व हैं, जैसे तत्व हो गए और यौगिक हो गए, उसको क्या करें? क्या है? तत्व प्लस यौगिक। तत्व प्लस यौगिक, इसको दोनों को क्या कर रहे हैं? मिलाया जा रहा है। किसी भी अनुपात में क्या करें? मिलाएं, चाहे जिस अनुपात में मिलाएं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई दो वस्तुएं लें, जैसे क्या है, पानी ले लें और चीनी ले लें, या पानी और नमक जैसे क्या हो गया? जल, H2O प्लस क्या हो गया? NaCl को जब हम क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर जल है और यहाँ पर नमक है, इनको हम किसी भी अनुपात में क्या करें? मिलाएं। कैसे? क्या है? H2O अनुपात NaCl, इनको क्या करें हम? किसी भी अनुपात में मिलाएं, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर पहले तो बनेगा NaOH। क्या बनेगा? NaOH बनेगा। फिर क्या होगा लास्ट में? HCl, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर क्या है, एक यहाँ पर H चला गया तो दो हो गया। फिर क्या है? O यहाँ एक है और वहाँ इधर भी एक है। और क्या है? Na यहाँ भी है और Na इधर भी है। तो इससे क्या बन रहा है? जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे जल H2O और क्या होता है? नमक NaCl का मिश्रण। ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे मिश्रण कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी डिफिनीशन भी है। दूसरी डिफिनीशन क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पानी प्लस नमक, जब इनको दोनों को हम क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, तो ये दोनों तो भी क्या होगा? एक, जब दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को, ये तत्व है मान लो, ये यौगिक है, जब इनको दोनों को हम ही अभिक्रिया कराएंगे तो इससे क्या होगा? नई वस्तु का निर्माण होगा? नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? ये आपको दिखने में नई वस्तु लगेगी? नहीं लगेगी। फिर क्या है?
नई वस्तु नहीं लगेगी तो इसी से क्या बन रहा है, जैसे पानी रहेगा तो इधर भी पानी दिखेगा। जब आप उसको क्या करेंगे, जब आप उसको पीते हैं तभी तो पता चलता है कि इसमें नमक मिला है और या पानी मिला है, तो इसको क्या कहेंगे, पानी फिर भी रहेगा, क्योंकि जब पानी को नमक में पानी की मात्रा अधिक रहेगी और नमक की मात्रा कम रहेगी तो क्या होता है, किसी भी जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। निश्चित ही तो अनुपात रहता है, क्योंकि जितना पानी रहेगा उसमें थोड़ा सा ही तो नमक डालेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी और नमक की मात्रा कम रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थों के क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसकी जो मिश्रण होता है इसकी डिफिनीशन क्या बनती है, कुछ शुद्ध पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अथवा में क्या है, दूसरी डिफिनीशन क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब इसका क्या होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है तो इसको बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए नंबर 1 पे क्या है, वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जलवाष्प इत्यादि का मिश्रण है। जैसे क्या है, वायु क्या है, ऑक्सीजन है। जो वायु रहता है ये क्या है, ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन ये लोग, जैसे ऑक्सीजन गैस है, वायु हवा चलती है तो ये किसी भी निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, मिले रहते हैं। नाइट्रोजन गैस रहती है, ये भी तो मिली रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो जब ये मिले रहते हैं और क्या होते हैं, आर्गन जल वाष्प इत्यादि क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या, जैसे बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा का सूत्र क्या होता है, सोरा। फिर उसके बाद क्या है, गंधक, चारकोल, कार्बन का एक रूप का मिश्रण। जैसे क्या होता है, बारूद, जो बारूद होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है मिश्रण। जब पानी को बारूद में मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक रहेगी और बारूद की मात्रा कम रहेगी। उसके बाद क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद क्या है, सोरा। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको सोरा भी कहते हैं। फिर क्या है, गंधक, चारकोल, कार्बन का एक रूप का मिश्रण होता है। फिर क्या होता है, नंबर 3 पर पीतल, तांबे, कापर और जस्ते जिंक का मिश्रण। जो जिंक होता है और कापर होता है, कापर क्या होता है, Cu, तो इसका भी मिश्रण होता है। तो उसको कौन सा मिश्रण कहते हैं, इसे हम मिश्रण कहते हैं। फिर आइए देखिए, जैसे दूध हो गया, स्याही हो गई, समुद्री जल। जो समुद्री जल होता है उसमें रेत तो मिला रहता है पर वो क्या होता है,
पानी की मात्रा अधिक रहती है, रेत की मात्रा कम रहती है। और जैसे क्या होता है मिट्टी का तेल, ये सब किसके मिश्रण में आते हैं? तो ये सब मिश्रण में आते हैं। चूने का पानी, ये भी किस में आता है? मिश्रण में आता है। अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अभी तक तो आप पढ़े थे केवल मिश्रण। मिश्रण में क्या था? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब ये नहीं पता था कि निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं नमक को और पानी को, और क्या बोलते हैं, पानी को और रेत को मिला रहे हैं, तो ये कौन सा मिश्रण बन रहा है? समांगी मिश्रण बन रहा है या असमांगी विसमांगी मिश्रण बन रहा है? तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें ये क्या हो? समांगी मिश्रण हो। समांगी मिश्रण में जैसे क्या है? पानी और चीनी का मिश्रण, पानी प्लस नमक का मिश्रण भी क्या कहलाता है? पानी और नमक, ये भी क्या होते हैं? ये मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जैसे पानी प्लस रेत, पानी प्लस रेत। अब ये क्या हुआ? ये तो समांगी मिश्रण हुआ, क्योंकि जब ये घुल जाएगा तो इसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, पानी जो होगा घुल जाएगा। और रेत में क्या है? रेत नीचे बैठ जाएगा पानी में, तो इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? ये विसमांगी मिश्रण होगा। आइए देखते हैं समांगी मिश्रण की डिफिनीशन। समांगी मिश्रण की डिफिनीशन क्या होती है? नंबर 1 पे क्या है? समांगी मिश्रण, कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होते हैं। संपूर्ण समांगी मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है, जिसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बर्तन है, उसमें क्या हुआ है? पानी है। इसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा, पानी है। अब इसमें क्या रहेगा? जो पानी की मात्रा रहेगी, पानी की मात्रा क्या रहेगी? अधिक रहेगी। पानी की मात्रा अधिक रहेगी किसमें? समांगी मिश्रण में। और इसी तरह मान लो हम क्या ले रहे हैं? नमक या कुछ भी, चीनी, जो समझ लो। ये क्या है? नमक। नमक की मात्रा कम रहेगी। जब नमक की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। तो जब कोई बर्तन में क्या होगा? जब दोनों को मिलाया जाएगा, मान लो इसमें क्या हुआ? पानी और नमक। क्या हुआ? पानी और नमक दोनों को मिलाया जा रहा है। फिर क्या बन रहा है? जब दोनों को हम मिला दिए रहे हैं तो क्या नमक को बाद में देख सकते हैं या पृथक रूप से देख सकते हैं? तो क्या हुआ? नहीं देख सकते हैं। क्या अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं? इसमें जो रहेगा नमक की मात्रा, उसको आप देख सकते हैं, तो उसको आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ये क्या हुआ है? ये समांगी मिश्रण हुआ है। समांगी मिश्रण में क्या होता है? कुछ मिश्रण शुद्ध होते हैं, कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होती है। संपूर्ण समांगी मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है, जिनमें उपस्थित विभिन्न
अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं। पृथक रूप से मतलब इसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में नमक को घोल दिए तो इसको हम पृथक रूप से अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। अब क्या होता है, जब इसको हम नहीं अलग कर सकते हैं तो इसको हम पृथक रूप से, जब पानी में चीनी घुल जाएगी तो उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या हुआ, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। और इसको पृथक रूप से आँख से देख भी नहीं सकते हैं कि चीनी को अभी घुली नहीं है, उसको देख लें। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण के ऐसे स्थान जिसमें क्या होते हैं, जिसमें शुद्ध पदार्थ मतलब पानी में जल को जब मिलाया जाता है तब वो क्या होता है, पानी में जल की मात्रा, जल में जो बालू मिलाया जाता है पानी की मात्रा अधिक रहती है और जल की मात्रा अधिक रहती है और बालू की मात्रा कम रहती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको विसमांगी मिश्रण कहेंगे। उसमें क्या होता है कि जब बालू नीचे बैठ जाता है तो पानी से उसको अलग कर लिया जाता है। जब उसको अलग कर लिया जाता है तो वो क्या हो गया है, वो विसमांगी मिश्रण हो जाता है। क्योंकि जब पानी रहता है उसके नीचे बालू बैठ जाती है तो बालू को आँख से देख भी तो सकते हैं कि नीचे बालू है, या मिट्टी को जब पानी में मिलाया जाता है तब उसको देख तो भी सकते हैं कि इसमें क्या मिला है। तो इसको क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें पानी में चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा को मिलाया जाता है तब उसमें क्या होता है, घुल जाता है तो वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहेंगे, विसमांगी समांगी मिश्रण कहेंगे। जिसमें जल में जैसे पानी की वह मिश्रण जिसमें पदार्थों की मात्रा नहीं घुल पाती है तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या होता है, उसमें पदार्थ की मात्रा घुल जाएगी, नमक में पानी की मात्रा क्या होगी, घुल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और जैसे पानी में नमक की मात्रा, पानी में बालू की मात्रा नहीं घुली तो उसे क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। आइए देखते हैं विसमांगी मिश्रण क्या होता है। विसमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है। सही है, जब विसमांगी मिश्रण रहेगा तो उसकी संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी थोड़ी न रहेगी। जैसे क्या है, जब पानी में क्या है, किसी बर्तन में पानी में क्या होता है, जब इसमें रेत मिलाया जाता है तो इसको हम अलग तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पानी में रहेगा तो गीला रहेगा, फिर उसके बाद जब बाहर जाएगा तो इसके जो अणु रहेंगे, ये जो नमी रहेगी, इसके अणु क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, सूखा हो जाएगा। तो जब ये बालू पानी से बाहर निकालेंगे, नमी से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग फिर से हो जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो इसमें क्या रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा वो क्या होगा, नमी सब बाहर चली जाएगी। तो ये क्या होगा, इसको हम विभिन्न, एक जैसे नहीं होते हैं, ये क्या प्रत्येक स्थानों पर एक जैसे नहीं होते। जैसे पानी में रहेंगे तो दूसरी तरह रहेंगे और जल में जाएंगे तो दूसरी तरह रहेंगे। इसे ये क्या बोल रहा है, ये प्रत्येक जगह पे एक जैसे नहीं होते हैं और इन सके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है मतलब क्या है, जैसे ये रेत है और पानी है, पानी में रेत की मात्रा स्पष्ट दिखाई देगी। जब स्पष्ट दिखाई देगी तो क्या होगा, क्योंकि इसकी मात्रा स्पष्ट दिखाई दे रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। जिसमें क्या होता है, विसमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है, इनमें विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पानी में अगर रेत को मिलाया जाएगा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो ना, क्योंकि वो जब नीचे बैठ जाएगा फिर भी तो बालू दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर मान लो पानी है, क्या है, H2O।
और ये क्या है, ये रेत है, और ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। ये दोनों का मिश्रण है, पानी और रेत का। आइए देखते हैं विलयन क्या होता है। अब जो विलयन होता है इसमें क्या होता है, कोई चीज को, जैसे क्या होता है विलयन क्या होता है, अभी आप पढ़े थे मिश्रण क्या होता है, इसी तरह क्या होता है विलयन। अब विलयन के भी प्रकार होते हैं, जैसे मिश्रण के प्रकार थे वैसे क्या थे, विलयन के प्रकार थे। आइए देखते हैं विलयन क्या होता है। जब नहीं, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और क्या होता है विलयन क्या होता है। अब आइए देखते हैं विलयन जैसे समांगी विलयन क्या होता है, जैसे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। वैसे क्या होता है, इसमें क्या है समांगी, अरे वो विलयन। जब किसी चीज को दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे क्या बोल रहा है, समांगी। जब समांगी बोल रहा है तो ये क्या रहेगा, ये तो शुद्ध पदार्थ रहेगा। जब समांगी में जो रहता है वो शुद्ध पदार्थ रहता है, क्या है, ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। इसका क्या होता है, निश्चित संगठन नहीं होता है। और क्या होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसका कोई निश्चित अनुपात भी नहीं होता है। जैसे उसमें क्या था कि आप बस इतना ही चीज ले तो उसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, विलयन। जैसे क्या था, पानी में हम नमक को घोल रहे हैं तो क्या होगा, पानी की भी निश्चित, पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक रहेगी, और क्या होगा, नमक की मात्रा कम रहेगी। क्या होगा, इसको जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, इससे क्या, जब किसी दो वस्तुओं को या जब कभी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है या उससे क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें या दो से अधिक पदार्थों को आपस में समांगी मिश्रण पर एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है या निश्चित अनुपात में नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, या उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, विलयन के अभिलक्षण। विलयन के क्या है, अभिलक्षण है। नंबर 1 पर क्या है, विलयन समांगी होता है। अभी आपको हम पहले ही बता दिए थे कि विलयन जो होता है ये क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। और नंबर 2 पर क्या है, विलयन के कण का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, अतः इन्हें नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है। इतने विलयन के कण जो होते हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें आप विलयन तैयार किया गया है, क्या विलयन, जब इसमें विलयन तैयार किया गया है, जैसे इसमें क्या मिला है, H2O बोले तो जल, और क्या मिला है, नमक, NaCl। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं कि इसमें जो है कीटाणु या इसमें जो क्या है, जो सूक्ष्मतम कण के व्यास हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको क्या होता है, उनको भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि क्या, नग्न आंखों से भी हम नहीं देख पाएंगे कि इसके कण कितने छोटे हैं या कितने बारीक हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नग्न आंखों से भी हम नहीं देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है, विलयन अत्यधिक स्थायी होता है। स्थायी होता है, जो विलयन होता है ये क्या होता है, ये स्थायी होता है, विलयन अस्थायी नहीं होता है। विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। आइए आगे देखते हैं,
आगे क्या होता है, विलयनों के प्रकार। जो विलयन है इसके प्रकार। नंबर 1 पर क्या है, संतृप्त विलयन, और नंबर 2 पर क्या रहेगा, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या रहेगा, संतृप्त विलयन वह होता है जिनमें विलायक द्रव, जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। द्रव मतलब क्या होगा, लिक्विड होगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, पानी, तेल, ये सब चीजें क्या होगी, लिक्विड होगी। तो इसमें क्या होगा, जिसमें विलायक द्रव में विलय क्या हो गया, ठोस। कोई भी वस्तु लो जो ठोस हो, ठोस मतलब क्या रहेगा, जैसे नमक क्या रहेगा, ठोस रहेगा। चीनी क्या रहेगी, ठोस रहेगी। क्या रहे, विलय ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। अब वहां पर क्या था, द्रव में जैसे क्या हो गया, पानी। द्रव में क्या हो गया, पानी। फिर उसके बाद क्या, ठोस में क्या हो गया, नमक, चीनी, और क्या हो गया, रेत। ये सब क्या है, ये सब ठोस हैं। तो जिसमें क्या है, संतृप्त विलयन वह होता है जिनमें विलायक में विलय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है, उसे क्या कहेंगे, हम संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक द्रव के विलय ठोस के किसी निश्चित ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है, उसे क्या कहेंगे, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। जिसमें क्या होगा, विलायक जो होगा वो अधिक होगा और विलय जो होगा कम होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होगा, उसमें क्या था, संतृप्त विलयन था, इसमें क्या है, असंतृप्त विलयन है। इसमें क्या होगा, इसमें रेत और जल का मिश्रण रहेगा, क्योंकि जब रेत और जल मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, ये असंतृप्त हो जाएगा। और आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। विलयन वह होता है जिनमें विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है, अतः असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय मिलाने से वह तब तक घुल जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। क्या हो ना जाए, संतृप्त ना हो जाए। मतलब जो विलायक रहेगा, जो विलायक रहेगा वो विलय में तब तक घोला जाएगा जब तक विलयन क्या ना हो जाएगा, विलयन संतृप्त ना हो जाए। तब तक क्या होगा, विलय और विलायक को घोला जाता है। विलायक की मात्रा अधिक रहेगी, विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा क्या होती है, और विलय की मात्रा कम होती है। कम होती है। इसमें क्या हो, विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा कम होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है,
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। जो विलयन होता है इसका क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान सांद्रण। इसमें क्या लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। और एक में क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत। जिसमें आयतन ज्ञात करना रहेगा उसमें ये वाला सूत्र लगेगा, और जिसमें विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना रहेगा उसमें विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और तीसरा क्या होता है, विलायक का आयतन प्रतिशत सांद्रण बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और इसमें सूत्र क्या होता है, एक जैसे आपको विलय दे दिया है और उसके बाद क्या दे दिया है, विलायक दे दिया है। विलय दे दिया है और विलायक दे दिया है, आपको विलयन ज्ञात करना है तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलायक और विलय को दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, विलयन ज्ञात हो जाएगा। इसी से क्या होगा, जब आपको विलय दिया हो और विलायक दिया हो तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे क्या ज्ञात हो जाएगा, विलयन ज्ञात हो जाइएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे ये सवाल है, उदाहरण के तौर पर एक सवाल है, क्या है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अभी आपको हम बताए थे, अभी देखो सूत्र क्या है, ये विलय दिया है विलायक दिया है तो विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर देखते हैं, पहले ये यहाँ पर देखते हैं विलायक कितना दिया है, विलायक दिया है 320 ग्राम और विलय कितना दिया है, विलय कितना दिया है, विलायक बोले तो ये क्या दिया है, ये जल दिया है ये जो, और विलायक बोले तो विलय की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है। तो उसमें क्या गया, विलय मतलब 40 ग्राम बोला, साधारण नमक बोले तो NaCl। अब क्या ज्ञात करना है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा, प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब आइए देखते हैं, जो विलय का द्रव्यमान है ये कितना है, 40 ग्राम है, फिर यहाँ पर विलायक का कितना है, 320 ग्राम है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 0 0 0 2 और 4 6 हो जाएगा, फिर 300 क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर 400 और 300 दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक, जब दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 360 ग्राम आएगा। अब इसमें सूत्र क्या गया, तो इसमें विलयन की सांद्रता, विलयन पूछा है तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इसमें क्या रहेगा, यहाँ लिख लो, नहीं यहाँ क्या, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा,
विलेय का द्रव्यमान, इसके बटे क्या रहेगा, विलयन का द्रव्यमान और गुणे क्या रहेगा 100, गुणे क्या रहेगा 100। अब इसमें क्या है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान 40 दिया है। फिर विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, आइए यहाँ देखते हैं। जो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 40 दिया है। और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, 360 दिया है। तो अब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 40 दिया है। और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 360 दिया है। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो क्या होगा 1/9। फिर अब इसको किस में ले जाएंगे, हम दशमलव में ले जाएंगे। तब इसको हम और आगे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 0.। फिर यहाँ पर 1 जीरो लग गया। फिर अब इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 1 बार में ले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 9 बार में फिर गया, फिर 1 आया है। इसमें क्या आएगा, बराबर 0.01%। किसके बराबर में आएगा, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना आया है, 0.01%। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, जिसमें क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।